टर्मिनेटर मूवी देखी है आपने? इंसानों को टर्मिनेट करने आया था ना, टर्मिनेटर। ये टर्मिनेटर्स हैं, इट्स रियल। ये आपको टर्मिनेट कर देंगे अगर आपने इनको कंट्रोल ना किया। ये आपको ज़ॉम्बी बना देंगे। लोगों को रात सोने नहीं देती ये चीज़, ओके? इसका नशा बहुत ज़बरदस्त है। प्लीज़ सेल फोन्स यूज़ कम करें। डोपामीन है ये, डोपामीन है ये आपको ज़ॉम्बी बना देगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप इनसेंसिटिव बन जाएंगे, सुस्त बन जाएंगे, आपको शॉर्टकट्स की आदत हो जाएगी, मेहनत से आप भागने लगेंगे, आपकी लगन ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इतने मसले आएंगे, इतने मसले आएंगे कि आप मेरी बातें याद करेंगे, किसी ने स्टेज पे आके हमें वार्न किया था, ओके? सो प्लीज़, ये सारा फितना दज्जाल है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखें। दज्जाल को पहचानने की कोशिश करें। हल सिर्फ क्या है? दीन से जुड़ जाए। इसके अलावा कोई मेरे पास मंजन नहीं है, कोई चूरन बेचने के लिए नहीं है, कोई हाई फाई बातें नहीं है। अपने बच्चों को बचा लें, दीन के साथ उन्हें कनेक्ट करें, ऐसे लेक्चर्स करवाया करें जिनमें यूथ इंटरेस्ट लें, उनको फितना दज्जाल से वार्न करें, उनको ऐसे क्लब्स के साथ अटैच करें जहाँ रूहानियत डिस्कस हो रही है। चाहे वो ज़बरदस्ती करनी पड़े, आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन इन चीज़ों से आपको उन्हें निकालना पड़ेगा। और जो यूथ खुद अक्लमंद है वो खुद बैलेंस रखें, इन चीज़ों से जान छुड़वा लें। हर चीज़ का एक टाइम रखें। अमेरिकन ये रियलाइज़ कर चुके हैं, वो कर रहे हैं चीज़ें, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री से प्रूव कर सकता हूँ। वो एडिक्शंस छुड़वा रहे हैं अपनी। बहुत सी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, बस आखिरी बात वो ट्रांस ह्यूमनिज्म वाली करूँगा। ये बहुत बड़ा एजेंडा है, फितना दज्जाल है इल्यूमिनाटी का, कि मशीन बना दो इंसान को, उनकी स्पिरिचुअलिटी किल कर दो, तबाह कर दो, रूहानियत बिल्कुल निकाल दो उनके सीनों से और उनको मशीन की तरह संगदिल बना दो, उनके कोई इमोशंस ना हो। मैं कसम खा के आपको कह रहा हूँ, मैं ए लेवल के बच्चों से एक बार दीन की बात करने गया और मैं इतनी इमोशनल हदीस सुना रहा था, लेकिन मजाल है कि उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन आ गया। जाहिर है दिल सख्त हो चुके हैं ना, अल्लाह रहम करे, डोज ले लेके अब कोई इमोशंस नहीं है, कोई रोना नहीं आता, कोई आंसू नहीं निकलते, कुछ नहीं होता है, ओके? और आंसू निकलते हैं तो इस बात पे निकलते हैं कि अमेरिकन आइडल में वो मेरा फेवरेट बंदा था, वो हार गया, वो निकल गया, इस बात पे आंसू निकलते हैं। लेकिन अहदीस पे, कुरान पे आंसू नहीं निकलते। तो प्लीज़, ट्रांस ह्यूमनिज्म क्या एजेंडा है? बिलीव मी, दिस गैजेट इन माई पॉकेट इज टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मूवी देखी है आपने? इंसानों को टर्मिनेट करने आया था ना, टर्मिनेटर। ये टर्मिनेटर्स हैं, इट्स रियल। ये आपको टर्मिनेट कर देंगे। प्लीज़ सेल फोन्स यूज़ कम करें। डोपामीन है ये, डोपामीन है ये आपको ज़ॉम्बी बना देगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप इनसेंसिटिव बन जाएंगे, सुस्त बन जाएंगे, आपको शॉर्टकट्स की आदत हो जाएगी, मेहनत से आप भागने लगेंगे, आपकी लगन ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इतने मसले आएंगे, इतने मसले आएंगे कि आप मेरी बातें याद करेंगे, किसी ने स्टेज पे आके हमें वार्न किया था, ओके? सो प्लीज़, ये सारा फितना दज्जाल है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखें। दज्जाल को पहचानने की कोशिश करें। हल सिर्फ क्या है? दीन से जुड़ जाए। इसके अलावा कोई मेरे पास मंजन नहीं है, कोई चूरन बेचने के लिए नहीं है, कोई हाई फाई बातें नहीं है। अपने बच्चों को बचा लें, दीन के साथ उन्हें कनेक्ट करें, ऐसे लेक्चर्स करवाया करें जिनमें यूथ इंटरेस्ट लें, उनको फितना दज्जाल से वार्न करें, उनको ऐसे क्लब्स के साथ अटैच करें जहाँ रूहानियत डिस्कस हो रही है। चाहे वो ज़बरदस्ती करनी पड़े, आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन इन चीज़ों से आपको उन्हें निकालना पड़ेगा। और जो यूथ खुद अक्लमंद है वो खुद बैलेंस रखें, इन चीज़ों से जान छुड़वा लें। हर चीज़ का एक टाइम रखें। अमेरिकन ये रियलाइज़ कर चुके हैं, वो कर रहे हैं चीज़ें, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री से प्रूव कर सकता हूँ। वो एडिक्शंस छुड़वा रहे हैं अपनी। सिलिकॉन वैली के 80% एम्प्लॉयज़ के बच्चे टेक्नोलॉजी फ्री स्कूल्स में पढ़ते हैं। वो कहते हैं 14 साल से पहले इन्हें हाथ नहीं लगाने देना टेक्नोलॉजी को। सिलिकॉन वैली के एम्प्लॉयज़ बता रहा हूँ आपको, ओके? वो गार्डनिंग कराते हैं अपने बच्चों को, वो स्पोर्ट्स कराते हैं अपने बच्चों को, जिम कराते हैं, स्विमिंग कराते हैं। और हमारा बच्चा, हमारा हाल ये कि कुरान हिफ्ज़ कर ले तो हम उसे आईफोन गिफ्ट करते हैं। वो सारा इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बच्चा अगर नमाज पढ़े उसमें बहुत खैर है, बहुत खैर है आपके बच्चे में, अगर वो नमाज पढ़ रहा है, ठीक है? तो अक्सर ऐसे होता है कि बहुत गिल्ट में होता है वो बच्चा, उस वजह से वो नमाज छोड़ दे। वो कहता है कि मैं तो म्यूजिक सुन रहा हूँ, मैं नमाज क्यों पढ़ूं? उसे वो फिर याद आते हैं ना, अपने गुनाह याद आते हैं। इसी तरह कह सकता है मैं तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ सिंस में हूँ, मैं तो गुनाह कर रहा हूँ,
कांस्टेंट हराम रिलेशनशिप में हूँ, मैं तो मुनाफिक हूँ, मैंने नमाज पढ़ के क्या करना। देखें ये बिल्कुल इसी तरह एक बंदा कहे मैं तो हुई गंदा, मैंने नहा के क्या करना। डजंट मेक सेंस। ठीक है, नहाओगे तो गंद उतरेगा ना, ये क्या बात हुई मैं तो हुई गंदा, मैंने नहा के क्या करना है। भाई मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, हो सकता है आपकी जिंदगी की आखिरी नमाज, फिर या अगर आप नमाज ही नहीं पढ़ते, कुछ लोग एक पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं, भाई एक दो तो पढ़ो, इनकरेज्ड है, एक दो तो पढ़ो। ये ना कहो कि नहीं जब तक 5 नहीं पढ़ूंगा तब तक एक भी नहीं पढ़ूंगा, इतना गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक दो तो पढ़ो, क्या पता वही आखिरी नमाज हो फिर, और क्या पता वो जो तुम गुनाह कर रहे हो, नमाज भी नहीं पढ़ रहे हो, वो गुनाह करते हुए मौत हो जाए फिर, और क्या पता वो जो तुम गुनाह कर रहे हो, नमाज भी नहीं पढ़ रहे हो, वो गुनाह करते हुए मौत हो जाए फिर। तो देखें कितनी स्केरी बात है। तो ये बातें करना कि मैं तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ सिन में हूँ, मैंने नमाज पढ़ के क्या करना, ये तो शैतान हैज वन, शैतान तो जीत गया इसका मतलब। ठीक है, यही तो पॉइंट है, नमाज पढ़ेंगे तो शायद निकल आए। इसमें मैं आपको एक रियल वाकया भी सुनाता हूँ। एक शेख हैं यूके के, उन्होंने अपना वाकया सुनाया। सेट के अ यंगस्टर केम टू मी, मस्जिद में मैं लेक्चर दे के फारिग हुआ तो वो मेरे पास आया यंगस्टर, और उसने आके इकरार किया। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यंगस्टर आया था, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे जिना की इजाजत दें, ये आदत मुझसे नहीं छूटती, जिना की इजाजत दे दें मुझे। देखिए उस दौर में भी था ना, वो दौर में ऐसे सहाबा, ऐसे लोग मौजूद थे हुए स्ट्रगलिंग। तो इसी तरह उनके पास, स्कॉलर के पास से एक बच्चा आया, यंगस्टर आया, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ गुनाह करने, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं जा रहा हूँ गुनाह करने, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम गोइंग। मतलब वो एक अफर्मेशन लेने आया था या कोई नसीहत लेने आया था मे बी। ही सेड कि मैंने उससे कहा कि ईशा की नमाज होने लगी, हमारे साथ नमाज पढ़ लो फिर देखी जाएगी। तो इसी तरह उनके पास, स्कॉलर के पास से एक बच्चा आया, यंगस्टर आया, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ गुनाह करने, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं जा रहा हूँ गुनाह करने, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम गोइंग। मतलब वो एक अफर्मेशन लेने आया था या कोई नसीहत लेने आया था मे बी। ही सेड कि मैंने उससे कहा कि ईशा की नमाज होने लगी, हमारे साथ नमाज पढ़ लो फिर देखी जाएगी, विल सी अबाउट दैट। कहते मैंने उससे नमाज पे कायल कर लिया कि नमाज हमारे साथ पढ़ लो। उसने कहा चलिए ठीक है नमाज मैं पढ़ लेता हूँ। कहते जब नमाज पढ़ के हम फ्री हुए हैं और उसने सलाम फेरा है तो वो रोई जाए रोई जाए। इतना अल्लाह ने उसका हार्ट मेल्ट कर दिया नमाज के दौरान। उसके बाद उसने मुझे कहा कि आई वॉन्ट टू लीव दिस, उसने कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ और मैं आज नहीं जा रहा ये गुनाह करने। दैट्स द होल पॉइंट। अल्लाह ने कहा कि यही तो पॉइंट है भाई, नमाज पढ़ोगे तो क्या पता कोई स्ट्रेंथ आ जाए, कोई ताकत आ जाए, अदरवाइज आप गुनाह भी कर रहे हैं, नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो यू आर गॉन, फिर तो खत्म है। ना उनके लिए कोई चीज अच्छी रहेगी ना कोई चीज बुरी रहेगी, बल्कि उनकी अपनी एक रिलेटिव मोरालिटी बन जाएगी और वो खुद आलिम बन जाएंगे। वो कहेंगे कि जी ये अच्छा है ये बुरा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा आज के दौर में, और ये किस वजह से? टीवी के फितने। भाई कोई चीज बुरी नहीं है, कोई चीज अच्छी नहीं है, बस ये अच्छा है ये बुरा है, हम कह रहे हैं। मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, सही मुस्लिम की हदीस है, और ये पिक्सेल्स का पूरा कॉन्सेप्ट है। रीड मैट, छोटे छोटे उसमें पिक्सेल्स होते हैं, ओके। एंड देन ऑब्वियसली इसका फितना, ज़ॉम्बीज़ हमें बना रहे हैं, दज्जाली फितना। अबू सईद खुजरी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाय द वन इन हुज हैंड इज माय सोल द आवर विल नॉट बी एस्टैब्लिश अंटिल प्रेडेटर्स स्पीक टू पीपल। क़यामत नहीं आएगी जब तक जानवर बातें ना करने लगें। एंड अंटिल द टिप ऑफ अ मैन्स विप एंड द स्ट्रैप्स ऑफ हिज सैंडल्स स्पीक टू हिम। वो हंटर होता है ना, विप, जब तक उसके हंटर की, उसके विप का जो टिप है वो उससे बातें ना करने लगे। टेलीफोन, ओके, लंबी तार वाला जो इजाद हुआ था। एंड हिज थाई इन्फॉर्म्स हिम ऑफ व्हाट अकर्ड विद हिज फैमिली आफ्टर हिज लेफ्ट। हिज थाई, ये सेल फोन कहाँ रखा हुआ है मैंने? अपनी थाई के अंदर। एंड हिज थाई इन्फॉर्म्स हिम